देना तो इतना देना कि कहीं हमारी आस्था ना चली जाए। थोड़ा ठीक कीजिए और ठीक करो। ठीक है। इसी में श्री चरण धनी महारानी के अंतिम भाव चरण में मंगला प्राप्ति की जाती है और यहीं पर श्री चरण धनी महारानी के वचनों की समाप्ति की जाती है। अब जो वचन आपको प्राप्त होंगे ये वचन अमृत वाणी के वचन है। किसके वचन है? अमृत वाणी। ये अमृत वाणी किसके द्वारा लिखी है? ये अमृत वाणी श्री कुसुम जी के द्वारा लिखी हुई है। आप लोगों ने कुसुम जी देख रखी होंगी। श्री देवी कुसुम जी के द्वारा ये कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि कुसुम जी कहती हैं, जो व्यक्ति सम्मान पाने के बाद गर्व नहीं करता, मतलब कि जिसको प्रशंसा मिलती है, भाव मिलता है, सम्मान मिलता है, उसके बाद भी वो खुश नहीं होता और अपने ऊपर गर्व महसूस नहीं करता और क्रोधित होकर के भी कठोर नहीं बोलता, मतलब उसके अंदर गुस्सा भी आ जाए लेकिन उसके बाद भी वो प्रेम से बोलता है। आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही है, थोड़ा ठीक कीजिए। उसके बाद भी वह अच्छे से बोलता है, प्रेम से बोलता है, तो वास्तव में वह व्यक्ति नहीं है, एक श्रेष्ठ मानव है। उसके पास ज्ञान है कि क्रोध में कभी भी हमें उल्टा बोलना नहीं चाहिए। ये कुसुम जी कहती है। उसके बाद कहती है, ऊंचा उड़ने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को होती है। ऊंचा उड़ने पक्षियों के होती है। अगर इंसान जितना नीचे झुकता जाता है वह उतना ही ऊंचा उठता चला जाता है कि आपको बस झुकने की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अपनी गलती मानने को कभी तैयार नहीं होते हैं, मानते ही नहीं है कि हमारी गलती है, नहीं हमने ऐसा किया ही नहीं, अपने घमंड में। तो उनकी देखेंगे आप नैया डूबती चली जाती है, कोई कल्याण नहीं, कोई उद्धार नहीं। और इसमें चरण धनी महारानी कहती है कि भलाई करते रहिए जल की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। कि आप भलाई करो, बुराई अपने आप किनारे लगती चली जाएगी, ये उनका उद्देश्य है। ये कहना ठीक नहीं कि कर्म करो कर्म करो, कर्म करने से कुछ नहीं होगा। ये कुसुम जी खुद कहती है कि जिस पंडित के पास जाओ, जिस गुरु के पास जाओ, जिस संत के पास जाओ, जिस अघोरी के पास जाओ, वो केवल क्या कहते हैं कि कर्म करो, कर्म करने से तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन कुसुम जी कहती है, यदि कर्म करने से कल्याण होता तो मेहनत इंसान आज हर कोई कर रहा है, लेकिन उसका उद्धार क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि कर्म करना तो गुरु ने बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि धर्म पर चलना भी जरूरी है। धर्म पर चलना जरूरी है, कर्म करना जरूरी है, तब जाकर के उद्धार होगा। हाथ पे रखी हुई चिंगारी आग भी लगा सकती है और हवन भी जला सकती है, दोनों बातें उनकी ठीक है। और इसके बाद वे कहती हैं कि गुरु वचन सुनना एक प्रेरणा है, मतलब एक पुण्य का काम है। लेकिन किसी संगम में बैठ करके यदि वहाँ के स्थान को नमन कर लिया जाए तो वह अंततः माया के फंसने से बचाना शुरू कर देता है, मतलब कि घर के कलेशों का नाश करना शुरू कर देता है। तभी आपसे हर बार हम कहते हैं कि जब भी अपने स्थान से दरबार में उठा करो तो अपने स्थान को 3 बार छू लिया करो, प्रणाम कर लिया करो कि आपकी कृपा से आज हम इस स्थान पर बैठ करके कुछ वचन सुन पाए जो हमारे लिए बहुत कामदायक थे, बहुत लाभदायक थे। ये बात उनसे कहिए और उस स्थान को आप प्रणाम कीजिए। इसी बीच में श्री चरणवद महारानी जी अपने भाव उदय और करुणा सागर की भेंट प्रदान करते हुए कहती हैं कि मनुष्य का जीवन कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, लेकिन भगवान के सामने